बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। सप्तम स्कंद की कथा में भक्त प्रहलाद की कथा आती है। भक्त प्रहलाद की कथा आप सभी जानते हैं। भक्त प्रहलाद ने कितनी कठिन तपस्या की है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंतिम समय में भी भगवान को नहीं छोड़े वो। अरे जिसने त्याग दिया इस यात्रा में आना, अंतिम समय में भी जिसने त्याग दिया वो भगवान को क्या प्राप्त किया। अरे हमने त्याग नहीं किया भगवान के चरणों में, भगवान के ऊपर में विश्वास करके, जैसे प्रहलाद को विश्वास था भगवान के चरणों में। चाहे प्राण चले अब जाए मेरे राम न छुटने पाए, चाहे जान चले अब जाए मेरे श्याम न छुटने पाए। भक्तों के दुख दूर करैया राम राम राम, सब मिल प्रेम से गावो भैया राम राम राम। तो यही है भाव भैया, जिसने भगवान को चाहा है भगवान उसका जिंदगी बना देते हैं, और जिसने भगवान को छोड़ा है भगवान ने तो अपनी ही वाणी में कहा है, अरे जीव तू मुझे एक कदम छोड़ता है तो मैं तुझे 10 कदम छोड़ दूंगा, और अगर कि तू मेरी ओर अगर कहीं एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो मैं तुझे 10 कदम आगे बढ़ करके अपनी गोद में। आज ये प्रमाणित है, देख रहे हैं आप सब, ये हमारे ही बीच की बात है। जिसने भगवान को छोड़ दिया, कई जन कहा थे, अभी भी फोन कर करके जब बता था ना यहाँ की स्थिति ला, यहाँ के परिस्थिति ला, कई जन के मुंह सुन रहे हो अबड़ पछतात महाराज। अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है? अब पछताने से मिलेगा भी क्या तुम्हें? तुमने तो भगवान को छोड़ा ना, भगवान की प्राप्ति हो रही थी लेकिन तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। आज भक्त प्रहलाद के चरित्र पर संक्षेप में कुछ वर्णन कर दूं मैं। भक्त प्रहलाद के चरित्र पर एक हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य हुए। कश्यप महाराज जी, कश्यप कल की कथा में बताया था, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग, एक भाग से मनु शत्रुपा जिसके चरित्र पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब कश्यप, दिति और अदिति। दिति कौन है? राक्षसों की माता, और अदिति कौन है? देवताओं की माता। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह अवतार धारण करके धरती का उद्धार किए। रसातल में धरती को लेकर ले जा करके छिपा दिया था ये हिरण्याक्ष ने, तो उसी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से जंगली सूकर के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और देखते ही देखते विशाल वाराह के रूप में प्रकट होकर के भगवान वाराह का स्वरूप धारण कर लिए। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा, बोलो वाराह भगवान के जय। वाराह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। प्रादुष्कृता नाम माया नाम सुरी नाम विनाशया सुदर्शनास्त्रम भगवान प्रायुक्तम दैतम त्रिपात। भगवान के साथ में माया का युद्ध करने लगा। अरे मायापति के साथ में माया क्या जीत सकती है क्या? भगवान के साथ में कभी इधर प्रकट हो, कभी इधर प्रकट हो, माया करने लगा। तो भगवान तो मायापति हैं, माया से विजय को प्राप्त कर लिए। भगवान ने क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के भगवान ने क्या किया? तम मुष्टिभिर निघ्नन्तम ब्रज सारैरधोक्षजे करेण कर्ण मूले हम यथा त्वाष्ट्रम मरुतपति। भगवान ने हिरण्याक्ष के कनपटी पर एक तमाचा का प्रहार किए, और जैसे ही तमाचा का प्रहार किए सिर टूट करके गिर गया। दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, जहां पर ब्रह्मा जी की तपस्या किया। पहली बार जब विष्णु पुराण की कथा आती है, पहली बार जब तपस्या करने के लिए गया तो देवगुरु बृहस्पति वहां पर नारायण नाम का उच्चारण कर रहे थे, इसीलिए लौट करके आ गए। लौट करके आए तो कयाधु माता ने पूछा कि लौट करके कैसे आ गए? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं जहां पर तपस्या करने के लिए गया था वहां पर एक तोता आकर के बैठा हुआ था, वो तोता नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था। आज पहली बार नारायण नाम को सुन करके कयाधु माता आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि आज तक कभी हिरण्यकश्यप नारायण नाम का उच्चारण नहीं किया। जब नारायण नाम का उच्चारण नहीं किया भैया, तो इसलिए नारायण नाम को 108 बार उच्चारण करवाती है। पत्नी होने का धर्म पूरा करती है, और उस नारायण नाम का प्रभाव जब कयाधु माता गर्भ में थी तो उसके गर्भ के बालक पर उस नारायण नाम का प्रभाव पड़ा, और नारायण नाम का प्रभाव पड़ने के बाद में ये हिरण्यकश्यप फिर से तपस्या करने के लिए गया। जहां पर ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए सृष्टि से मेरी मृत्यु
मृत्यु न हो, ना मैं दिन में मरो, ना मैं रात में मरो, ना मैं दिशा में मरो, ना विदिशा में मरो, ना अतल वितल सुतल तल तल तलातल महातल रसातल पताल जल लोक भूलोक तप लोक सत्य लोक महर लोक ब्रह्म लोक, ना मैं घर में मरो, ना मैं बाहर में मरो, ना मैं अस्त्र से मरो, ना मैं शस्त्र से मरो, ना मैं 12 महीना झन मरो है के एक मतलब ते मरबे नहीं कर हाओ सुबरे मुराक है। अरे जिस दिन तेरा जन्म हुआ उसी दिन तेरी मृत्यु निश्चित हो गई थी रे, तू तो मरेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी आओ देखिए न ताओ, सीधे सीधे मन में सोचने लगे, तुम प्रेरक सबके हृदय गति सर्वत्र तुम्हारी, तुम ही प्रेरणा देने वाले हो भगवान। एवं मस्तु कहा करके निकल गए और यहाँ पर ये मतवाला होकर के डोंटी पिटवा दिया, भगवान का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन उसके घर में ही भगवान का नाम लेने वाला प्रकट हो गया। एक दिन की बात है, खेलते 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 कुम्हार पारा पहुंचे। खेलत ग्राम का याद सुअना ठिठक गयो कछुकाल, देख कुम्हारिन की दशा क्रुद्ध नयना लाल। पगली तू नहीं जानती दिए पिता आदेश, सुमिरे राम नाम कोई भोगे अनेको क्लेश। एक दिन की बात है, खेलते खेलते कुम्हार पारा में पहुंचे। कुम्हारिन अवे के सामने बैठ करके धू 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 हवा जल रहा है और आंखों से असवन जल की धार बह रही है और राम राम का जाप कर रही है वो कुम्हारिन। तो उसको देख करके कहने लगे, सुमिरे राम नाम कोई भोगे अनेको क्लेश। तो कुम्हारिन कहती है, ये बेटा प्रहलाद सबके स्वामी राम है, हरि बिन डोले न पात, मेरी मति मारी गए करनी कर पछतात। कौन सी करनी? कच्चे मिट्टी के घड़े बिल्ली जने सुत चार, उठा अवे में रच दे अब लगा चुके अंगार। तो क्या कहती कुम्हारिन, अब रखवा ले कृपा निधि विनती करूं पुकार, प्राणेश्वर श्री राम है हिरणाह कशिप कुमार। जब ऐसे ही कहे ना तो प्रहलाद कहता है, मानता हूं वचन तेरे मुख से कहा, पर तेरी तुक में विश्वास आता नहीं। जनाओ मुझे अपने आंखों से देखूंगा, सत्य जाने बिना संशय जाता नहीं। तो कुम्हारिन कहती, ऐसी बात है, ठीक है बेटा, खोल अवे को मैं रखूं सन्मुख तेरे प्रहलाद। रटते रटते राम राम हुआ प्रेम आह्लाद। आज जैसे ही कहने लगी कुम्हारिन, सवेरे आना बेटा, मैं तुझे राम की शक्ति दिखाऊंगी। तो आज सवेरे प्रातः होते ही प्रहलाद चलने लगा। कहां चलने लगा? सत्य को जानने आज प्रहलाद चला है। कहां? सत्य को जानने आज प्रहलाद चला है। सोचता है कि मन में आवाज धो धो जला है, सर्वशक्तिमान प्रभु में क्या सच मुझे कला है। जीवित रहेंगे कैसे वो तपे घड़ जिसमें बिल्ली का बच्चा पला है। और जैसे ही कुम्हार पारा में पहुंचा कुंवर अवे तक, कुम्हारिन बैठी मौन, भाव से हरि जपते रहे आंसू ढारत कौन। प्रहलाद पहुंच गया है कुम्हारिन के पास में और कुम्हारिन देखती है, कौन? प्रहलाद आ गया बेटा। तो कुम्हारिन क्या करती है? उठ जल्दी जल्दी लगे अवे को खोलने। क्या करती है? उठ जल्दी जल्दी लगे अवे को खोलने। किनारे खड़ा जिज्ञासु देखने, हाथों में आ पड़े बिल्ली वाले घड़ा, कौन कुम्हारन की आनन करे लेखने। क्यों? क्योंकि लाल रंग में तपे हैं अनेकों घड़े, पर कच्चा था वो घड़ जिसमें बिल्ली का बच्चा पला, पर कच्चा था वो घड़ जिसमें बिल्ली का बच्चा पला। चीखते म्याऊ 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 चारों बच्चे चले, शीश चरणों में धर छोटा बालक कहा। क्या कहे प्रहलाद? धन्य धन्य गुरु सम अरि जननी, राम की सत्ता तूने दिखाया मुझे, परम पिता को बुलाने अपने सन्मुख चलूं, सिवा निरंजन न दूजा जो देऊं तुझे। प्रहलाद कहने लगे, हे माते, आज मुझे तुम गुरु के रूप में प्राप्त हो गई। मेरे अंदर में जो अज्ञानता की कीवड़िया थी उसको तुमने खोल दिया और राम से तुमने मुझे मिला दिया। इस प्रकार से प्रहलाद राम नाम का जाप कर रहे हैं। जब प्रहलाद राम नाम का जाप करने लगे तो तरह तरह के दंड दिया गया। पागल हाथी के पैरों से रौंदाया गया, वहां पर पागल हाथी के पैरों के तले से रौंदाया गया, सांप बिच्छू से डसाया गया, सागर में फेंका गया, पहाड़ से ढकेला गया। लेकिन जब मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जब भगवान बचाने वाले हैं तो कौन बाल बांका कर सकता है भैया? बाल न बांका कर सके जो जग बैरी
जाको राखे साइया मार सके ना। ये है भगवान की कृपा। आज भगवान की कृपा से प्रहलाद के जीवन में आज केवल राम नाम के प्रगाढ़ प्रीति उमड़ पड़े हैं और प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप तरह तरह के उपाय करता है। यहाँ तक कि होलिका नाम की एक बहन थी, वो भी क्या करती है कि अपनी गोद में लेकर के बैठती है, लेकिन वहां पर भी भगवान की कृपा हो गई, होलिका जल करके राख हो गई। और वहां से कौन निकले? सब मिल प्रेम से गाओ भैया राम राम राम, सब मिल प्रेम से बोलो भैया राम राम राम। ये है भगवान की कृपा। जहर का प्याला दिया गया कयाधु के हाथों में, जहर का प्याला भी वहां पर अमृत साबित हो गया। अंतिम में वो कहा हिरण्यकश्यप करने लगा क्या? अंतिम में प्रहलाद को मारने के लिए खुद सामने आया और खुद सामने आकर के कहने लगा, अरे मैं जानना चाहता हूं तेरे भगवान कहां है? अरे तू कहता है तेरे भगवान सर्वत्र है, तो मुझे इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं देता? जब खंभे की ओर इशारा किए तो उसी समय में प्रहलाद कहने लगा, हे भगवान, तरह तरह के तोर नाम है भगवान, तरह तरह के चीज ला धारण करे भगवान हैं। तुहिल गिरधर के थे भगवान, तुहिल मुरहर के थे भगवान। हे भगवान, अतका कृपालु हस, एक दिन भर कम से कम खंभल धारण कर ले भगवान। एक दिन के लिए आकर के गिरधर कहते हैं, नटवर कहते हैं, मुरहर कहते हैं, एक दिन के लिए कम से कम इस भक्त को दर्शन देने के लिए खंभे को धारण कर लो भगवान। प्रहलाद का पुकार हुआ और प्रहलाद पुकारते हुए कहने लगे, पथ देखत नैना हारे, कब आओगे श्याम हमारे। पथ देखत नैना हारे, कब आओगे राम हमारे। भक्तों के दुख दूर करैया राम राम राम, सब मिल प्रेम से गाओ भैया राम राम राम। आज प्रहलाद की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। आज प्रहलाद कहने लगे, गजे पे विष्णु, भुजगे पे विष्णु, जले पे विष्णु, ज्वलने पे विष्णु, तो स्थितो दैत्य मयि स्थितस्य विष्णु बिना दैत्य गणोपि नास्ति, माता नास्ति पिता नास्ति, नास्ति मे स्वजनो जनाः। अथ नित्यो नारायणः शिवश्च नारायणः, दिशश्च नारायणः, विदिशश्च नारायणः, शक्रश्च नारायणः, ऊर्ध्वश्च नारायणः, अघश्च नारायणः, अंतर्बहिरश्च नारायणः। सर्वत्र नारायण का दर्शन हो रहा है। और कहने लगे हिरण्यकश्यप, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासो यदि सर्वत्र, अगर कहीं तुम्हारे भगवान सर्वत्र है, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है इस खंभे में। जब पुकार हुआ तो उसी समय में ये हिरण्यकश्यप ने अपने तलवार को दूसरे हाथ में लिया, मुष्टिका बनाया, मुष्टिका बना करके एक मुष्टिका का प्रहार किया। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया भैया, तदेव तस्मिन् निदोति भीषणो येनांडकटाः मस्फुटता, जैसे ही उसमें मुष्टिका का प्रहार हुआ, कट 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 की आवाज आने लगी। आकाश से नक्षत्र और तारेगण टूट टूट करके गिरने लगे। वो खंभ दो टुकड़े में विभक्त हुआ और उस खंभ के मध्य से आधा नर और आधा सिंह के रूप में साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा, बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान साक्षात नरसिंह के रूप में प्रकट है और नरसिंह भगवान प्रकट होकर के ये हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए तलवार लेकर के दौड़ रहा था। उसी समय में भगवान ने उसके तलवार को छीन करके उसको अपनी गोद में बिठाए और प्रहलाद को दिए हुए दंड को याद करके भगवान ने क्या किया, अपने पैने पैने नाखूनों से कहने लगे, अरे तू वरदान मांग करके रखा था ना, तो वरदान को अपने पूरा कर ले। बोल, ये दिन है कि रात? दुसौंधा बेरा है, गोधली बेला है, ये न दिन है न रात। बोल, मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहा है? नहीं, पैने पैने नाखून दिखाई दे रहे हैं। बोल, कौन से लोक में है तू? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल जल लोक भूलोक तपलोक सतलोक महरलोक ब्रह्मलोक, कौन से लोक में है तू? मैं तो आपके जांग लोक में हूँ कहा था। विराट स्वरूप में भगवान के जंघा को तलातल कहा गया है, तलातल से संबोधित किया गया है। तो कहने लगे, मैं आपके जांग लोक में हूँ, भगवान कहे। बोल, और तूने वरदान मांग करके रखा था ना, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि कोई भी देखे? ब्रह्मा इसने बनावा, आधा मनखे आधा भगवा इसने कभी बनाए हो? नहीं, भगवान नहीं देखे। बोल, ये कौन सा महीना है? 12 महीना झन मराव की केस ना, तो चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पूस मांग फागुन, ये 12 महीना, ये 12 महीना घलो नो है। तो कौन सा? ये 13वां महीना है।
भगवान ने कहा, अरे तूने अपनी मृत्यु को बचाने के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय किया था, लेकिन मैं तेरी मृत्यु को खींच करके ले जाने के लिए नरसिंह रूपी सकरी गली तैयार किया हूं। अरे मैं कालों के काल काल निरंजन हूं। और भगवान ने प्रहलाद को दिए हुए उस दंड को याद किए। 5 वर्ष की अवस्था में तूने इतना दंडित दिया उस बालक को, ये सोच करके भगवान ने कुपित हुए और कुपित होकर के हिरण्यकश्यप के पेट को पहने पहने नाखूनों से विदीर्ण किए और विदीर्ण करके उसके अतनियों को निकाल करके माला पहन लिए। दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। 33 कोटि देवी देवता फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का वहां पर हिरण्यकश्यप को मुक्ति देना हुआ। प्रहलाद को राजपाट सौंपे प्रसाद के रूप में और प्रहलाद से कहने लगे वरदान मांग ले। तो प्रहलाद कहता है, भगवान मुझे वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो कि मैं जीवन में कुछ भी न मांगू, मेरे मन से कामना का बीज यदि राशि में कामान वरास्तम वरदर सभा कामानाम संरोहम हृदयस्तु वृणेवहम इंद्रियाणि मनः प्राणा आत्मा धर्मो घृतमर्ति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मनः। हे भगवान, मेरे जीवन में जो चीज चाहिए, मेरे पिता के जीवन में जो नहीं था वही चीज मुझे दे दो। क्या नहीं था मेरे पिता के जीवन में? केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं थी, मुझे वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से वहां पर प्रहलाद को वरदान दिए भगवान और प्रहलाद को वचन भी दिए, आज के बाद से मैं तुम्हारे वंश से किसी का भी वध नहीं करूंगा। प्रहलाद के बेटा वैरोचन, वैरोचन के बेटा बलि, बलि के बेटा बानासुर, बानासुर का भी जब गर्भ दलन करना था तो वहां पर 2 भुजाओं को रख करके बाकी भुजाओं को भगवान हटा दिए, लेकिन मारे नहीं है किसी को भी। वहां पर संकल्पित थे ना, भगवान वचन दिए थे, इसलिए किसी का भी वध नहीं किए प्रहलाद के वंश में। और उसी दिन से पाषाण की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हुई। जब भगवान पत्थर के खंभ में प्रकट हुए तब से ही पाषाण की मूर्तियों की पूजा जो है वो प्रारंभ हुई। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं आज भी भगवान नरसिंह है, आज भी भक्त प्रहलाद है और आज भी हिरण्यकश्यप है। राम नाम नर के हरे कनक कसिप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दल सुरसाल। भगवान राम नाम नर के हरि, भगवान का नाम क्या है? वही नरसिंह है। जापक जन प्रहलाद जिमी, जितने भी जापक हैं, जितने भी भक्त हैं, वो कौन है? वही प्रहलाद, वही भक्त हैं, वही प्रहलाद हैं। और ये कलिकाल ही क्या है? ये कलिकाल ही हिरण्यकश्यप है। तो भगवान के नाम को सुमरण करके हम आप सभी भगवान को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। कथा विश्राम के पूर्व में आप सबको सूचित कर दूं, हरिद्वार की यात्रा के लिए जिन्होंने अपना नाम अंकित करवाया है और जो राशि जमा नहीं किए हैं वो राशि जमा कर देंगे। 800 रुपए की राशि है। साथ ही साथ एक चादर, एक कंबल आपको रखना अनिवार्य है। सबको बिल्ला लगाना अनिवार्य है, याद रखेंगे, क्योंकि भीड़ का स्थान है। भीड़ के स्थान में आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्ला लगा करके ही जाना है। बिना बिल्ला लगाए कोई नहीं जाएगा। सबको बिल्ला प्राप्त है, सबके पास में बिल्ला है, वो रखने के लिए नहीं दिया गया है, आप सबके सुरक्षा के लिए दिया गया है, इसलिए उसको लगा करके ही जाएंगे। एक चादर, एक कंबल अवश्य ही रखेंगे। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये सब निर्देश है, इस निर्देश का पालन करेंगे। और साथ ही साथ जितने स्थानों पर चयनित किया गया है उन्हीं स्थानों पर भ्रमण करा करके हम लोग वापस लौट करके फिर से कथा करने के लिए कल वापसी होगी। आज रात्रि विश्राम हरिद्वार की पावन भूमि में एक रात हमें रुकने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर का हमें सदुपयोग करना है, क्योंकि हरिद्वार ऐसा है, भगवान का द्वार है वो, और भगवान के दरवाजे में जा करके हमें अगर कहीं हमें रुकने का अवसर मिले, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा भैया। लोग लौट करके आ जाते हैं, लोग लौट करके आ जाते, तरसते हैं हरिद्वार की धरती में रहने के लिए। तो हमारा सौभाग्य हुआ है कि हमें रुकने का अवसर मिल रहा है। इसीलिए आप सभी समय को विशेष ध्यान देंगे। कथा विश्राम के पश्चात में आप सबको भोजन ग्रहण करना है। भोजन ग्रहण करने के पास में जितना जल्दी हो सके आप सबको नीचे आना है। बस खड़ी है, लग चुकी है, बस 10:30 का समय दिया गया था उनको, बस लग चुकी है, आपको बस में जाकर के बैठना है। साथ ही कोई भी भगदड़ नहीं करेंगे, शांति पूर्वक आना है, जाना है। किसी प्रकार का कोई भी विवाद मुझे नहीं चाहिए।
कल मैं देख रहा था बस में कुछ विवाद हो रहा था, ये विवाद नहीं होना चाहिए। आप लोग को जो सीट मिल रहा है, माताओं को, जितने भी भैया लोग आए हैं उनसे निवेदन है कि अगर कहीं सीट आपके पास में कम हो रहा है तो माताओं को प्राथमिकता दें। आप लोग 2 लोग बैठ जाइए पहले थोड़े देर, 2 लोग फिर बाद में बैठ जाइए, 2 लोग फिर बाद में बैठ जाइए। ऐसे करके सामंजस्य स्थापित करके आप लोग अगर कहीं यात्रा करेंगे, क्योंकि 10 व्यक्ति एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो उनके लिए बड़ी गाड़ी नहीं बुलाई जा सकती। आप लोग समझदार हैं इस बात के लिए। 10 व्यक्ति ही एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो उनके लिए बड़ी गाड़ी हम नहीं कर सकते, और इससे हम ही को फायदा है, क्योंकि अगर कहीं उस गाड़ी में अगर कहीं 55 की जगह में हम लोग 58-59 लोग रहते हैं तो वहां पर हमारी ही राशि 10 रुपए 20 रुपए बचेगा, हमारी ही राशि 10 रुपए 20 रुपए बचेगा। और हरिद्वार में जाने के बाद में जो आपको निर्देश दिया जाएगा उसी निर्देश के अनुसार से आपको कार्य करना होगा। एक चीज याद रखेंगे, अपनी मनमानी वहां पर नहीं चलेगी, क्योंकि हमें कल आकर के कथा करनी है। जो निर्देश दिया जाएगा यहाँ से, या मेरे साथ में जितने भी हैं कार्यकर्ता या मेरे संरक्षक संचालक, ये जो हैं, इनके द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उन्हीं का आपको पालन करना है, उन्हीं का आपको अनुगमन करना है। आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। आपकी संपूर्ण व्यवस्था की जवाबदारी हमारी है। हम आपको ले जा रहे हैं तो आपकी संपूर्ण व्यवस्था की जवाबदारी हमारी रहेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अभी आप सब भजन कीजिए। बोल राधे बोल राधे 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 बोल, बोल राधे बोल राधे 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 बोल, बोल राधे बोल राधे 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 बोल, बोल राधे बोल राधे 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 बोल। राधा किशन श्री घनश्याम बोल, 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 बोल राधे 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 बोल। राधा किशन श्री घनश्याम बोल, राधा किशन श्री घनश्याम बोल, राधा किशन श्री घनश्याम बोल, राधा किशन श्री घनश्याम बोल। वृंदावन में बोल राधे मथुरा में बोल, वृंदावन में बोल राधे मथुरा में बोल। अरे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा भैया भगवान की भक्ति में झूमते हुए। वृंदावन में बोल राधे मथुरा में बोल, वृंदावन में बोल राधे मथुरा में बोल, वृंदावन में बोल राधे मथुरा में बोल, वृंदावन में बोल राधे मथुरा में बोल। गोकुल के गलियों में श्री राधे बोल, गोकुल के गलियों में श्री राधे बोल, गोकुल की गलियों
जोर से राधे 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 राधे। श्री बनवारी रस बिहारी की, 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 आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की, मुरली प्रभु जी मधुर बजाए, मुरली प्रभु जी मधुर बजाए, मंगल कलश में ज्योत जलाए, मंगल कलश में ज्योत जलाए, श्री गिरधारी तेरी शरण में आए, श्री गिरधारी तेरी शरण में आए, जुलमिल तेरी आरती गाए, जुलमिल तेरी आरती गाए, गोपेश्वर गिरधारी की, गोपेश्वर गिरधारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की, राधे श्याम मोहन बनवारी, राधे श्याम मोहन बनवारी, अच्युत के सव कुंज बिहारी, अच्युत के सब कुछ बिहारी, नंदलाला यशोदाम तारी, नंदलाला यशोदा तारी, आ जाओ कान्हा भक्त न द्वारे, आ जाओ कान्हाधनधारी, गोविंद गोपाल गिरधारी की, गोविंद गोपाल गिरधारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की, नटवर नागर श्री योगेश्वर, नटवर नागर श्री योगेश्वर, चरणों में विनती राधावर, चरणों में विनती राधावर, ब्रजवासी नटखट रसिकेश्वर, ब्रजवासी नटखट रसिकेश्वर, रेणु चरैया श्री परमेश्वर, देव जया श्री परमेश्वर, देव निरंजन पालनहारी की,
बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान के जय। निरंजन तेरी आरती ओ सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सद्गुरु तेरी आरती करो मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरे आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरे आरती वो सद्गुरु तेरी आरती करो मैं कर जोड़ के।
अपे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिनः ते खाङ्गुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसीह यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदे प्रदेह श्रीमन्नारायणाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। जल आचमन कर दो। आरती की थाली में जल आचमन करके पुष्पांजलि हेतु पुष्प रख लो। जिनके पास में पुष्प न हो वह हाथ जोड़ करके पुष्प निवेदन करेंगे। मन का पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। हरे ओम जगेन जग्यम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाक महिमानः सचत यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय रसह्यसाहिने नमो वैश्रवणाय कुर्महे समेह कामान कामकामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः समुद्र पर्यंताय एकराणिते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुदः परिवेष्टारो मरुदस्यावसंगृहे आविच्यस्य कामप्रे विश्वे देवा सदा। ओम विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पाद संबाहुव्यां नमते संपततरैर्याव भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनंदनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मलया दत्तं गृह्याण परमेश्वरः गृह्याण महेश्वरः गृह्याण सुरेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। कावर रोज कहीं पर लागते। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बात शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जोर से धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भात्रे जी महाराज की जय भगवत पाद पूज्य आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। आप सभी सर्व कल्याणार्थ प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे